साध संगत जी प्यार से कहना। साध संगत 159 शब्द नंबर है जी। इसमें साहिब कह रहे हैं, रुखी सुखी पैड़ी चंगी जे कोई प्राणी खांदा है, उसदा खादा सब पवित्र जे ओ नाम ते आंदा है। पाटे लीड़े गल विच पावे, जुत्ती पैर ना पांदा है, उसदा खाना पीना चंगा है, गुण जो हर दे गांदा है। चंगा चोखा है धन वाला, चंगा खाना पीना है, जे ना याद करे इस प्रभु दृग दृग उसदा जीना है। चंगा खावे पीवे पहने, हो जाए दूना तीना है, त्रिग त्रिग उसदा खादा पीता, जेकर नाम तो हीना है। एक छिन एक पल वेख प्रभु नू, गीत एदा जिस गाया है, कहे अवतार सुनो रे संतो, काल बीच ना आया है। साध संगत कितना अच्छा लिखते हैं, रोम रोम में हर बात जो है वो बस जाती है। कहते हैं कि रुखी सुखी पैड़ी चंगी, रूखा सूखा बासा कल का कब का कोई भी अगर इंसान खाता है, कहते उसका खादा पिया सब पवित्र जे वो नाम ते आंदा है। ऐसा खाना खाकर भी अगर वो इस प्रभु का ईश्वर का नाम लेता है या इसका थैंक यू कहता है कि शुक्र है तूने जो दिया है, जैसा भी तूने दिया है। साध संगत ये भी भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। ये जो इंद्रियां हैं ये हमें तंग करती हैं, ये इंद्रियों को काबू कर लेना ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। कहते उसदा खादा सब पवित्र जे वो नाम ते आंदा है। कहते अगर वो हरि का ईश्वर का परमात्मा का नाम लेता है, वो जो भी खा रहा है, रूखा सूखा फीका जो भी खा रहा है सब पवित्र। पाटे लीड़े गल विच पावे, जुत्ती पैर ना पांदा है। कहता है उसके कपड़े भी मैले हैं और फटे हुए हैं, और पाँव में कोई जूता नहीं है, कोई चप्पल नहीं है। उसदा पाना खाना चंगा, गुण जो हर दे गांदा है। कहते जो भी उसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, मैले पहने हुए हैं, या खाने पीने में वो अच्छा खाना नहीं खा रहा, उसने पैरों में कोई जूता चप्पल भी नहीं पहनी हुई, तो कहता है अगर वो हरि के गुण गाता है तो वो इसकी दरगाह में परवान है। क्योंकि हरि ने नहीं ये देखना किसने क्या खाया है, तो क्या पिया है, तो कैसे कपड़े पहने हैं, तो कैसे अपने आप को चमका रखा है, तो कितने गहने पहने हैं, तो कितने सुंदर जूते पहने हैं। हरि को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। खान पीन पहनना ये सब जो है शरीर के लिए है, ये रूह का कोई संबंध नहीं है। हरि के पास तो सीधी जो कहानी है, सीधी जो बात है, वो रूह और राजे की है, रानी और राजा, लक्ष्मी और नारायण, माया और मायापति की। साध संगत ये रूह रानी रब राजा होया ते कुरलाना मुक गया। जो रोते थे, कल्पते थे, ढूंढते थे, भटकते थे, वो सारी भटकन जो है वो ख़त्म हो गई जब इस रूह को राजा के दर्शन हो गए। तो आगे कहता है चंगा चोखा है धन वाला, चंगा खाना पीना है, जे ना याद करे इस प्रभु नू दृग दृग उसका जीना है। कहते बहुत अच्छा खाता पीता है, चालाकी से भी खाता है, होशियारी से भी खाता है, चोरी से भी खाता है, बहुत बढ़िया खाता है और बहुत बढ़िया पहनता है, और अच्छा वो धन वाला है, पैसा भी उसके पास बहुत है। अगर वो इस हरि को याद नहीं करता,
उसके पास टाइम ही नहीं है याद करने का। वो अपना सारा टाइम, सारा वक्त, जहाँ पैसा कमाया, जहाँ उस पैसे से उसने अच्छा खाया पिया पहना घूमा फिरा सब, लेकिन इस हरि को याद नहीं करा, इस ईश्वर को, इस परमात्मा को याद नहीं करा। कहते हैं दृग दृग उसका जीना है, कहता है उसके जीने को भी लानत है। दृग दृग कहते हैं 100 बार लानत है। अगर उसने इतना अच्छा खाया पहना ओढ़ा घूमा फिरा और इस हरि को, इस परम पिता परमात्मा को, इस ईश्वर को याद नहीं करा। सत्संगत पता नहीं, मालिक को पता है, हमें नहीं पता। हमारा जो परिवार था सारा ही, जब जहाँ हम पैदा हुए, भक्ति भाव वाला था। बहुत भगत थे सारे, दादी भी दादा भी, मम्मी पापा भी उनको देखते हुए, सारा परिवार जो था, जो जो वो करते थे हम भी उनके साथ साथ थे। सत्संगत जब ज्ञान हुआ, सारे ही परिवार को इकट्ठा ही बैठ गए और आप जी की इतनी कृपा कि उसी टाइम सबको समझ आ गई। जिसको नहीं भी आई एक दूसरे को बता दिया ये वाला निरंकार है, ये वाला निरंकार है। तो सत्संगत उस दिन से लेके इतनी खुशियाँ, माया नहीं थी तब, बहुत माया से कमज़ोर थे उस टाइम। बहुत बड़ा परिवार था, 10 मेंबरों का परिवार था, लेकिन घर नहीं था रहने के लिए। संतों महात्माओं ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, उन्होंने हमें 1 मिनट में अपना बना लिया। जैसे ही हमने ज्ञान लिया वैसे ही उन्होंने हमें ऐसे गले से संतों ने लगा लिया कि जैसे हम उन्हीं का ही परिवार हो। किसी ने रहने के लिए अपनी कोठी दे दी, किसी ने कारोबार दे दिया, किसी ने काम पे लगा लिया। तो सत्संगत गाड़ी चलने लग गई। लड़कियां, हम लोग थोड़े थोड़े बड़े हुए, घर ही रिश्ते आ गए सबके, अपने आप ही मांग मांग के रिश्ते ले लिए और निरंकारी शादियां हो गई। सच्चे पातशाह ने खुद बैठ बैठ के शादियां की। सत्संगत जीना सुखल्ला कर दिया, ये सफ़र जो था आसान कर दिया। आगे कहते हैं जे ना याद करे इस प्रभु नू, दृग दृग उसदा जीना है। चंगा खावे चंगा पहने, चंगा खावे चंगा पीवे चंगा पहने, हो जे दूना तीना है। दृग दृग उसदा खाना पीना, जे नाम तो हीना है। अगर वो इसका नाम नहीं लेता, इसका शुक्रिया नहीं करता, इसको याद नहीं करता, तो उसका खाया पिया पहना किसी लेखे नहीं। सिर्फ इस काम के लिए तो दुनिया में आए नहीं, आए तो थे इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए, लेकिन और ही कामों में लग गए। खाया पिया पहना, अपने आप को सवारा श्रृंगारा और चलते बने। तो सत्संगत आगे तो फिर शरीर पड़े हैं, फिर संवारो, फिर खाओ पियो। तो ऐसे ही लिखा है दृग दृग उसदा खाया पिया, जेकर नाम तो ही ना है। एक छिन एक पल वेख प्रभु नू, गीत एदा जिस गाया है। कहे अवतार सुनो रे संतो, काल बीच ना आया। कहते एक पल एक छिन में सतगुरु इसके दर्शन करा देते हैं कि ये हरि है, क्योंकि सर्वव्यापी है। कहीं लेने नहीं जाना, कहीं उसको बुलाने नहीं जाना कि रास्ते में कोई जाम है, ट्रैफिक है, देर लग जाएगी या आने में टाइम लगेगा। सर्वव्यापी है, पास खड़ा है। सतगुरु ने जब इशारा देता है तो बड़ा आनंद आ जाता है, बड़ी हैरानगी भी आती है। कई महात्मा रोने लग जाते हैं, कई उठ के नाचने लग जाते हैं। कहते हैं एक पल एक छिन, इसको देखकर जिसने नगमा गाया है वो काल फास के बीच नहीं आ सकता, क्योंकि उसने देख लिया अपना घर, उसने इस समुंदर को देख लिया है, इस बूंद ने पहचान लिया है, तो वो फिर काल फास के बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसी तरह साथ संगत जो संत महात्मा हैं वो गली गली, घर घर, शहर शहर, गांव गांव कितना सफ़र करते हैं, कैसे कैसे रास्ते होते हैं। गांव में जाना इतना मुश्किल हो जाता था, हम जाते होते थे, कई बार बस से जाती थी, बड़े कच्चे रास्ते। आजकल तो बहुत सहूलतें हो गई हैं, पहले तो कोई फ़ोन वोन नहीं होते थे, कुछ ऐसे सड़कें नहीं होती थी, इतने कच्चे रास्ते होते थे। लेकिन महात्मा में इतना होता था रहम
उनके मन में इतनी दया, इतने दयालु कि कभी भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा था। और गांव गांव जाकर प्रचार करा, बताया कि इस रमे हुए राम को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। एक पल छिन जो देखते आया, काल फास के बीच न आया। एक पल के लिए भी जिसने इसको देखा वो काल फास के बीच नहीं आ सकता। सासंगत संतों से मिलकर सतगुरु इतनी दया करते हैं, इतना रहम करते हैं। सासंगत कोई बात झूठी नहीं लिखी हुई कि संत के मन रहता है सबके हित की बात, सबके हित की बात, जो सबके हित में हो, जो सबको इसका फ़ायदा हो। ऐसी बात संतों के लिए कहा गया है कि ये सब पर दया करते हैं, ये सब पर रहम करते हैं और चाहते हैं कि सबको ही इसके दर्शन हो जाए, कोई भी काल फास के बीच ना आए, कोई भी फंसे ना दोबारा। ये जो मानुष जन्म मिला है इस पे आंखों पे पट्टी बांध के मत चलो, इस मंजिल को पहचानो, संतों की बात सुनो, महात्माओं की बात सुनो, सत्संग में आके बैठो, कल्याण हो जाएगा। सत्संगत संत घर घर जाके अपने पल्ले से पैसे खर्चते हैं, टाइम देते हैं। सत्संगत बहुत सारे ऐसे महात्मा भी हैं जिन्होंने अपने कारोबार की भी परवाह नहीं करी। कहते कोई नहीं, बथेरी ज़मीनें जायदादें हैं, रोटी खा रहे हैं, बड़ा सुंदर खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, पहनने ओढ़ने को दे रहा है। अब तो यही काम है कि चल आज इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। वो सतगुरु का संदेश देते रहे हैं। सत्संगत आओ, जब तक श्वास है सतगुरु का संदेश आगे से आगे देते रहें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंजन।